हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अभी जोंगकुक सिर्फ एक सेक्रेटरी ही नहीं बल्कि मॉडल भी बन चुका है। जोंगकुक और उसके दोस्त बहुत ज़्यादा खुश है जोंगकुक के लिए, और ताह्युन भी कहीं ना कहीं जोंगकुक को लाइक करने ही लगा था। तो अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक हफ्ते बाद ताह्युन अपने रूम में बैठकर लास्ट वीक हुई सारी फोटोशूट की फोटोज देख रहा था, और वो जोंगकुक को निहारते हुए सोचता है, ऐसा क्यों होता है कि मैं जब भी इसके आसपास रहता हूँ मुझे इतना खुशी मिलता है, और जब भी इसे देखता हूँ ऐसा लगता है मैं फिर से जी उठा हूँ। इसके अंदर कुछ तो है जो मुझे इसकी ओर इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, पर मुझे पता नहीं कि ये क्या है। हम दोनों के बीच में अभी क्या रिलेशन बन चुका है, मैं उसे इतना क्यों चाहता हूँ और उसे अपने नज़रों से थोड़ा सा भी दूर करना क्यों नहीं चाहता। क्या ये सब प्यार है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो सिर्फ मेरा सेक्रेटरी है और कुछ भी नहीं, और इससे ज़्यादा हमें कुछ सोचना भी नहीं चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है ये सब मैंडी की वजह से हुआ है, उसने ही ये सब मेरे दिमाग में भर रखा है और कुछ भी नहीं है। ताह्युन इतना सोचता ही है कि तभी उसके रूम में काय आ जाता है और आकर कहने लगता है, तुम तो मुझे जैसे भूल ही गए ताह्युन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो ताह्युन कहने लगता है, हाँ तुम अंदर आ ही चुके हो, तो आ जाओ अंदर। तो काय कहने लगता है, अब क्या मुझे परमिशन लेकर आनी पड़ेगी तुम्हारे रूम में? तो ताह्युन कहने लगता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बैठ सकते हो। इतने गौर से क्या देख रहे हो, क्या वो मेरी फोटोज है? और इतना कहकर काय ताह्युन के हाथ से वो फोटोज खींचकर ले जाता है, और जब उसे पता चलता है कि वो सब उसके नहीं बल्कि जोंगकुक के फोटोज है, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से के मारे वो फोटोज को बहुत टाइट से पकड़ने लगता है, लेकिन वो अपना गुस्सा नहीं दिखाता और कहने लगता है, वाह ये फोटोज कब लिए हैं तुमने? ये तो तुम्हारा सेक्रेटरी है ना? और ताह्युन कहने लगता है, हाँ ये फोटोज लास्ट वीक की हैं। जब तुम लास्ट वीक गुस्से से चले गए थे तो हमारे पास और कोई चारा नहीं था, और मैंडी ने जेहोब को ही मॉडल बना दिया, तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है इससे? काय थोड़ा सा हंस देता है और कहने लगता है, तुम चाहते तो मुझे रोक भी सकते थे ताह्युन, तुम रोकते तो मैं जरूर रुक जाता, तुम जानते हो ये बात। तो ताह्युन कहता है, तुम्हारी खुद की मर्जी से तुम गए थे तो मैं क्यों तुम्हें रोकता? और फिर काय को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है, मैंने सुना है आज शाम को तुम्हारे कंपनी में एक पार्टी है, क्या हम अब दोस्त भी नहीं रहे जो तुमने अपने पार्टी में मुझे नहीं बुलाया है? तो ताह्युन कहने लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम हमारे पार्टी में आ सकते हो, वैसे भी हमने बहुत साल मिलकर काम किया है, तो तुम्हें आना ही होगा काय। इतना कहकर ताह्युन थोड़ा फेक स्माइल दे देता है। तो काय भी कहने लगता है, ठीक है मैं आज शाम को तुमसे मिलता हूँ, कहकर वो खड़ा हो जाता है और कहता है, अभी मुझे चलना चाहिए। तो ताह्युन भी हंस देता है और हाँ कह देता है। काय भी स्माइल करता है, लेकिन मन ही मन में गुस्से में आ जाता है और रूम से बाहर चला जाता है। बाहर जोंगकुक बैठा हुआ था और उसे देखकर काय सोचने लगता है, आज शाम मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जेहोब्स, क्योंकि तुमने मेरा जॉब ही नहीं बल्कि मेरा ताह्युन भी मुझसे छीन लिया है, जिसका बदला मैं लेकर रहूंगा। और ये सोचकर काय वहां से चला जाता है। मैंडी काय को जाते हुए देखता है और चुपचाप जोंगकुक के पास आ जाता है और कहने लगता है, क्या उसने तुमसे कुछ कहा? तो जोंगकुक कहने लगता है, नहीं तो उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ वो सर के रूम से बाहर निकला और चला गया। तो मैंडी कहता है, हाँ शायद ताह्युन ने उसे धक्के मारकर निकाल दिया होगा, अच्छा ही हुआ उसके साथ। फिर मैंडी कहने लगता है, क्या तुमने अपना ड्रेस डिसाइड कर लिया? तो जोंगकुक कहने लगता है, कौन सा ड्रेस, कैसा ड्रेस? तो मैंडी कहता है, क्या तुम भूल चुके हो, आज ही तो पार्टी है ना, तुम पार्टी में कौन सा ड्रेस पहनने वाले हो? तो जोंगकुक कहने लगता है, आजकल मेरा शेड्यूल इतना ज़्यादा टाइट चल रहा है कि मुझे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता। मैं तो अपने ड्रेस के बारे में भी भूल चुका था और इस पार्टी के बारे में ही मुझे सिर्फ याद था तो ये कि मुझे काम करना है और बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैंडी कहने लगता है, आज एक दिन के लिए तुम अपने काम को भूल जाओ डियर, और आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा ड्रेस दिखाता हूँ जो तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। तो जोंगकुक कहने लगता है, नहीं मैंडी मुझे बहुत ज़्यादा काम है, तुम समझ नहीं रहे हो। तो मैंडी जोंगकुक को खींच कर ले जाता है और कहने लगता है, काम तो होता ही रहेगा, तुम चलो पहले मेरे साथ और ये ड्रेस ट्राई कर लो। फिर जोंगकुक मैंडी के साथ जाता है और ड्रेस ट्राई करने लगता है। तो मैंडी कहता है, अरे वाह ये ड्रेस तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे लिए ही बना हुआ हो, मुझे नहीं लगा था कि ये तुम पर इतना फिट आएगा, लेकिन
जिमिन अच्छा लग रहा है। तो जोंगकुक कहने लगता है मैंडी क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ? तो मैंडी कहने लगता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तो जोंगकुक कहने लगता है मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा हेल्प करना चाहिए। तो मैंडी कहता है वही तो बताओ क्या हेल्प चाहिए तुम्हें। तो जोंगकुक कहने लगता है मेरे 2 दोस्त हैं और वो भी इस पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं अच्छे से ड्रेस। जोंगकुक इतना कहता ही है कि मैंडी समझ जाता है कि जोंगकुक क्या कहना चाहता है और मैंडी कहने लगता है मैं समझ गया हूँ डियर, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए भी ड्रेस चाहिए, हो जाएगा, उसका कोई चिंता मत करो, तुम्हारे दोस्तों के लिए मैं ड्रेस ले आऊँगा, लेकिन मुझे पहले उन लोगों का फ़ोटोज़ दिखाओ क्योंकि मुझे ऐसे ड्रेस चूज़ करने पड़ेंगे जो उन्हें फिट आए। फिर जोंगकुक उन्हें जिन और जिमिन का फ़ोटो दिखाता है और मैंडी उनके लिए ड्रेस चूज़ करता है। शाम को जोंगकुक घर जाता है और पूछने लगता है क्या तुम्हारा सारा प्रिपरेशन हो गया है आज के पार्टी के लिए। तो जिन और जिमिन कहने लगते हैं पता नहीं क्योंकि हमने अभी तक अपने ड्रेस डिसाइड नहीं किए हैं। तो जिमिन कहने लगता है जिन के पास कुछ ड्रेस तो है लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम कौन सा पहनेंगे और तुम क्या पहनोगे। तो जोंगकुक कहने लगता है ड्रेस की चिंता तुम मत करो। तो जिमिन कहने लगता है क्या तुमने हमारे लिए नए ड्रेसेस खरीद लिए हैं। तो जोंगकुक कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो जिमिन कहने लगता है तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर क्यों रहे थे। तो जोंगकुक कहने लगता है दरअसल बात ये है कि हमारे जो डिज़ाइनर है मैंडी, उनसे मैंने बात कर ली है और उन्होंने खुद अपने डिज़ाइन के 3 ड्रेसेस डिसाइड कर लिए हैं जो हम आज पहनने वाले हैं। ये सुनने के बाद जिन और जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जिमिन कहने लगता है मुझे पता था मेरे दोस्त तुम ये कर लोगे। तो जोंगकुक कहने लगता है रहने दो, थोड़ी देर पहले ही तुम मेरे पे गुस्सा कर रहे थे, मैं नहीं भूल रहा हूँ वो सब। तो जिमिन कहने लगता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो जिन हंस देता है और कहने लगता है तुम दोनों टॉम एंड जेरी का हो गया हो तो हम लोग थोड़ा रेडी हो जाएं क्योंकि पार्टी में हमें आज जाना है और वो भी आज शाम को ही, ना कि हमें बरसों बाद जाना है। तो तुम्हारा लड़ाई हम आने के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब चलो रेडी होते हैं। और तीनों के तीनों रेडी होने में लग जाते हैं। पार्टी एक बहुत बड़ी होटल में हो रही होती है। जब जोंगकुक, जिमिन और जिन वहाँ पर पहुँचते हैं तो कार से उतरते ही जिन कहने लगता है अरे वाह ये तो बहुत बड़ी पार्टी लग रही है। तो जिमिन कहने लगता है मैंने आज तक इतनी बड़ी पार्टी आज तक कभी भी अटेंड नहीं की है। तो जोंगकुक कहता है तो चलो आज ही देख लेते हैं कि ये बड़े लोगों की पार्टी होती कैसे है। जिन, जिमिन और जोंगकुक बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और पार्टी के अंदर घुसते हैं। जैसे ही वो लोग पार्टी में जाते हैं तो ताह्युन की नज़र पहले तो जोंगकुक पर जाती है और ताह्युन जोंगकुक को देखकर देखता ही रह जाता है और कहने लगता है वाओ ही इज सो हैंडसम। जोंगकुक के साथ जिन और जिमिन ताह्युन की ओर चलने लगते हैं जहाँ पर ताह्युन के भाई और मैंडी भी खड़ा होता है। जोंगकुक ताह्युन के पास जाता है और कहने लगता है सर अरेंजमेंट सब कुछ ठीक तो है और आपको सब कुछ पसंद तो आया, मैंने सब कुछ अपने हिसाब से कर लिया था। तो ताह्युन कहता है येस एवरीथिंग इज़ परफेक्ट और मुझे सारा चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है, तुमने बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम को संभाला है। तो जोंगकुक को बहुत खुशी मिलती है और वो स्माइल कर कर कहता है थैंक यू सर आपके इतने कॉम्प्लीमेंट के लिए। इतने में ही सुगा कहने लगता है अरे जे होप्स तुम इनसे नहीं मिलवाओगे जो तुम्हारे साथ आए हैं ये दोनों। तो जोंगकुक कहने लगता है हाँ जरूर, मैं इनसे तो मिलवाना तुम्हें भूल ही गया, इनसे मिलो, ये है जिमिन और ये है जिन, ये दोनों मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, हम तीनों ही बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो तुम इनसे मिल सकते हो। तो इतने में ही सब अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं और जिमिन कहने लगता है हाय मैं हूँ जिमिन, मैं बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, आई एम सिंगल। इतने में ही जिन कहने लगता है हाय मैं हूँ जिन, आई एम वर्ल्ड वाइड हैंडसम। इतने में ही सबको स्माइल करने लगते हैं और जिन कहता है ठीक है इतना स्माइल करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। और फिर आर्यन कहने लगता है हाय आई एम आर्यन, मैं ताह्युन का बड़ा भाई हूँ। और फिर सुगा कहने लगता है आप सब तो मुझसे मिल ही चुके होंगे क्योंकि मैं तो सुगा हूँ ना और सब कोई मुझे पहचानते ही है। तो जिमिन कहने लगता है नहीं मैंने तो नहीं पहचाना तुम्हें। तो सुगा कहने लगता है हाँ तो अब पहचान लेना, क्या हम डांस कर सकते हैं अगर तुम्हें पसंद हो तो। तो जिमिन कहने लगता है या श्योर हम डांस कर सकते हैं। और फिर सुगा और जिमिन डांस करने के लिए डांस फ्लोर पर चले जाते हैं। इतने में ही नामजुन कहता है मैं एक ड्रिंक लेकर आता हूँ। तो जिन कहता है तुम लोग एंजॉय करो, मुझे भी एक ड्रिंक चाहिए। नामजुन और जिन दोनों ही पीने के लिए चले जाते हैं। इतने में ही सिर्फ ताह्युन और जोंगकुक ही वहाँ पर रह जाते हैं। ताह्युन और जोंगकुक ऐसे ही बात करते रहते हैं। इतने में ही उनका ही एक स्टाफ वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है जे होप्स क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे। तो जोंगकुक
कहने लगता है या श्योर क्यों नहीं, हम डांस कर सकते हैं। जंगकुक और उस स्टाफ को डांस करते हुए देखकर ताह्युन बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगता है। ताह्युन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और एक के बाद एक शॉट्स पिए ही जा रहा होता है और फिर थोड़ी देर बाद ही वो जाता है और कहने लगता है जेहोप्स क्या हम डांस कर सकते हैं। तो वो स्टाफ जंगकुक के कमर में से अपना हाथ निकाल देता है और उससे थोड़ा सा हटकर खड़े हो जाता है। फिर ताह्युन जंगकुक के साथ डांस करने लगता है। जंगकुक और ताह्युन डांस कर ही रहे होते हैं कि वहाँ काय आ जाता है। जब काय देखता है कि जंगकुक और ताह्युन बहुत ज़्यादा नज़दीक है और वो दोनों बहुत हंस कर डांस कर रहे हैं तो काय को बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है। काय खुद को रोक नहीं पाता और जानबूझकर जंगकुक और ताह्युन के पास जाने लगता है और जब वो ताह्युन के नज़दीक होता है तो वो जानबूझकर जंगकुक के ऊपर गिर जाता है और जंगकुक के एक स्लीव को पकड़कर खींच लेता है, जिससे कि जंगकुक का एक स्लीव टूट जाता है और उसका एक साइड का ड्रेस फट जाता है। जंगकुक पहले तो काय को संभालता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो, और जब काय हाँ कहता है और खड़ा हो जाता है तो जंगकुक को रियलाइज होता है कि उसके शर्ट का एक साइड का स्लीव टूट चुका है और उसके स्लीव्स टूटने पर उसके शोल्डर और उसके आर्म सबको दिख रहे हैं। तो जंगकुक उसे अपने हाथों से कवर करने लगता है। जंगकुक को बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होने लगती है क्योंकि पार्टी में सब कोई उसकी ओर ही देख रहे होते हैं। जंगकुक नीचे देख रहा होता है और रोने ही वाला होता है। इतने में ताह्युन अपना जैकेट उतारता है और जंगकुक को ओढ़ देता है। वहाँ जिमिन और जिन भी दौड़कर जंगकुक के पास आ जाते हैं और कहने लगते हैं क्या तुम ठीक हो, और इतने में ही मेंढी आ जाता है और काय को देखकर पूछने लगता है क्या ये तुमने जानबूझकर किया, अगर काय तुमने ये सब जानबूझकर किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुमने जंगकुक को तो हर्ट किया ही और देखो तुमने मेरे ड्रेस का भी क्या हालत कर दिया है। तो काय कहने लगता है क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं ये जानबूझकर करूँगा। तो मेंढी कहने लगता है ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, तुम जैसे लोग ये सब कर ही सकते हैं। काय कुछ और कहने ही वाला होता है कि ताह्युन गुस्से से दोनों की ओर देखता है और फिर मेंढी और काय दोनों ही चुप हो जाते हैं और फिर ताह्युन कहने लगता है आज के लिए बहुत हो गया, मैं यहाँ से जेहोप को लेकर जा रहा हूँ, अगर तुम लोग को और भी कुछ कहना सुनना हो तो तुम लोग कह लेना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो जंगकुक को लेकर वहाँ से चला जाता है। ताह्युन को जंगकुक का सपोर्ट करता देख और उसका हाथ पकड़कर उस पार्टी से ले जाते हुए देखकर काय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और काय भी वहाँ से चला जाता है। फिर जिन भी कहने लगता है हमें भी शायद चलना चाहिए और जिमिन को देखकर कहने लगता है चलो चलते हैं। तो जिमिन भी सबको बाय कहता है और वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। मेंढी कहता है अब शायद पार्टी को वाइंड अप करने का टाइम आ चुका है। तो आरएम सबको थैंक यू कहता है आने के लिए और पार्टी को वहीं पर वाइंड अप कर देता है और पार्टी खत्म करके सब अपने अपने घर चले जाते हैं। और वहाँ ताह्युन जंगकुक को अपने घर ले गया होता है और जंगकुक उसके घर में भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है जो भी पार्टी में हुआ उसको लेकर। पार्टी से निकलते ही जिन और जिमिन ने जंगकुक को कॉल किया और पूछने लगे क्या तुम ठीक हो जंगकुक, हमें तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। तो जंगकुक कहने लगता है हाँ मैं ठीक हूँ और ताह्युन के घर में ही हूँ। तो जिमिन कहने लगता है क्या तुम खुद से आ जाओगे या हम तुम्हें लेने जाए। तो जंगकुक कहने लगता है नहीं तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊँगा और शायद मैं सुबह ही आ पाऊँगा, पता नहीं, लेकिन मैं आ जाऊँगा, तुम चिंता मत करो। तो जिमिन कहने लगता है ठीक है हम घर जा रहे हैं, जब तुम अच्छा फील करो तो तुम घर आ जाना। जिमिन कॉल कट कर देता है लेकिन जिन कहने लगता है तुमने कॉल कट क्यों कर दिया और जंगकुक को हम अभी लेने क्यों नहीं जा रहे हैं। तो जिमिन कहने लगता है अरे तुम क्या बेवकूफ़ हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो कि वो दोनों को थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करना चाहिए, हम क्यों उनके कबाब में हड्डी बने। पर जब जिमिन और जिन बात कर रहे होते हैं तो पीछे से काय सब कुछ सुन रहा होता है और अभी काय को पता चल ही गया होता है कि जिसे सब कोई जेहोप सोच रहे हैं वो एक्चुअल में जंगकुक है और वो कोई भी इतना बड़ा घर का लड़का भी नहीं है। तो इस पार्ट में इतना ही। अगर आपको पसंद आ रहा हो ये स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो अभी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक बने रहिए मेरे साथ और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।